अब हम आपके सामने उस उन्नत तकनीक का डीएनए विश्लेषण करेंगे जिसे भारत को सौंपने की तैयारी रूस जैसे सुपर पावर कर रही है। इस विश्लेषण का केंद्र बिंदु है रूस का 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट सुखोई 57। चूंकि ये दुनिया का सबसे आधुनिक फाइटर जेट माना जाता है, तो इस विश्लेषण को देखना और समझना आपके लिए बेहद जरूरी है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि रूस अब भारत को सुखोई 57 के सोर्स कोड देने के लिए तैयार है। सोर्स कोड उस तकनीक को कहा जाता है जो किसी फाइटर जेट की अंदरूनी बनावट, उन्नत तकनीक और हथियारों के ऑपरेशन में अहम भूमिका निभाती है। दावा यह भी है कि सोर्स कोड के साथ साथ रूस से भारत को देश के अंदर सुखोई 57 फाइटर जेट बनाने की अनुमति भी मिलेगी और रूस इस सहमति पर भी तैयार है कि भारत चाहे तो अपने हिसाब से सुखोई 57 में बदलाव भी कर सकता है। अब आपके अंदर सवाल उठ रहा होगा, जब रूस ने यह फाइटर जेट आज तक किसी देश को सप्लाई नहीं किया, तो भारत में विमान के निर्माण और बदलाव जैसे अहम मुद्दों पर सुखोई 57 बनाने वाली कंपनी कैसे राजी हो गई? इस सवाल से जुड़ी पूरी डिटेल जो है वो हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले आपको ये देखना चाहिए आखिर क्यों सुखोई 57 को दुनिया के सबसे घातक फाइटर जेट्स में गिना जाता है। इस विमान की सबसे बड़ी खासियत है स्टेल्थ तकनीक, यानी रडार से इस विमान को देख पाना या पहचान पाना तकरीबन नामुमकिन है। रूस के इस लड़ाकू विमान की दूसरी बड़ी खासियत है इसकी रफ्तार। सुखोई 57 की स्पीड मैक 23 के पास पार जाती है, यानी आवाज से दोगुनी। अब तक दुनिया में सिर्फ अमेरिका के पास इस रफ्तार से उड़ने वाले फाइटर जेट हैं। और तीसरा बिंदु जो इस विमान को खास बनाता है वो है सुखोई 57 के हार्ड पॉइंट्स, यानी हथियार लोड करने की जगह। सुखोई 57 में 12 हार्ड पॉइंट्स हैं जिनको एयर टू एयर, एंटी शिप, एंटी रेडिएशन मिसाइल से लैस किया जा सकता है। रूस में सुखोई 57 के साथ एक ऐसा प्रयोग भी किया गया जो दुनिया के किसी भी फाइटर जेट के साथ नहीं हुआ। रूस ने इस विमान के साथ उड़ने के लिए एक ड्रोन भी तैयार किया है जिसे नाम दिया गया है ओकोनिक S-70। ये कॉम्बैट ड्रोन है, यानी ये अपने डेटा के आधार पर न सिर्फ दुश्मन पर बम बरसा सकता है बल्कि हवा में दुश्मन के लड़ाकू विमानों से भी टक्कर ले सकता है। ऐसा ही एक प्रयोग चीन ने भी अपनी 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट के लिए किया था, लेकिन वो आज तक सफल साबित नहीं हुआ है। इस विमान को बनाने वाली कंपनी ने एक दलील भी दी है जिसमें कहा गया है कि चीन से पाकिस्तान को जल्द 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट मिलने वाले हैं। इस चुनौती से निपटने के लिए भारत को भी 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट्स की जरूरत होगी, लेकिन भारत ने सुखोई 57 को लेकर अब तक ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई। भारत के इस रुख की वजह से, और ये रुख की वजह क्या है ये भी समझना आपको चाहिए। सुखोई 57 के साथ एक बड़ी समस्या इसके इंजन से जुड़ी है, जिसकी वजह से इस विमान को टॉप स्पीड पर पहुंचने में ज्यादा समय लगता है। 2019 से इंजन की समस्या पर लगातार काम भी चल रहा है, लेकिन इसका समाधान नहीं मिल पाया है। विमान की टेस्टिंग के दौरान यह भी सामने आया कि 8000 मीटर से ज्यादा की ऊंचाई पर विमान का ढांचा स्थिर नहीं रहता। 2 बार इस ऊंचाई पर विमान का टेस्ट किया गया और दोनों बार विमान क्रैश हो गए थे। इन समस्याओं की वजह से भारत समेत दुनिया की बड़ी एयरफोर्स सुखोई 57 से दूरियां बनाए हुए। अगर भारत ने देश में निर्माण का ऑफर स्वीकार किया तो शायद भारतीय वैज्ञानिक इन समस्याओं का समाधान निकाल लें और भारत को कम लागत पर 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट मिल जाए। रूस के 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट पर दुनिया को अब तक भरोसा नहीं हुआ, लेकिन मेक इन इंडिया के तहत बने डिफेंस सिस्टम की धाक दुनिया में जम गई है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय एंटी ड्रोन सिस्टम की डिमांड बढ़ी है। ऐसा ही एक सिस्टम है D4, जिसमें चीन के एक विरोधी ने दिलचस्पी दिखाई है। चीन के किस शत्रु को मेड इन इंडिया पावर चाहिए, आप भी देखिए और समझिए। ताइवान ने भारत से D4 एंटी ड्रोन सिस्टम खरीदने में दिलचस्पी दिखाई है। इस डील के लिए ताइवान ने आधिकारिक तौर पर आरओपी यानी रिक्वेस्ट फॉर परचेज लेटर भी भेज दिया है। ताइवान की सेना के सूत्रों ने मीडिया को यह बताया है कि जांचने परखने के बाद उन्होंने पाया कि चीन से ड्रोन अटैक के खतरे से निपटने में भारत का D4 सिस्टम कामयाब साबित होगा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब सेना ने ब्रीफिंग दी थी तो S-400 से लेकर आकाश जैसे एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में देश के नागरिकों को पता चला था, लेकिन D4 को लेकर ज्यादा जानकारी सामने नहीं रखी गई थी। इसी वजह से हमने आपको इस डिफेंस सिस्टम की बारीकियां बताने का फैसला किया है। D4 सिस्टम 4 सिद्धांतों पर काम करता है। ये सिद्धांत है ड्रोन, डिटेक्ट, डेटर, डिस्ट्रॉय। यानी पहले ड्रोन के खतरे का पता लगाओ, शत्रु के ड्रोन की लोकेशन का पता करो, हो सके तो ड्रोन को गिरने से रोको और आखिर में ड्रोन को तबाह करो। इस सिस्टम को DRDO ने बनाया है और ये सॉफ्ट और हार्ड किल पर काम करता है। सॉफ्ट किल का मतलब है कि आते हुए ड्रोन को जाम कर देना और ड्रोन अपने आप गिर जाएगा।
हार्ड किल का मतलब है शक्तिशाली लेजर किरण से ड्रोन को हवा में ही जला देना ताकि वो जमीन पर धमाका ना कर पाए। सामरिक जगत में कहा जाता है कि हर युद्ध हथियारों की टेस्टिंग की जमीन होती है, यानी युद्ध में ही हथियार की क्षमता का पता चलता है। लेकिन भारत ने एक आतंक रोधी अभियान के जरिए यह बता दिया कि सामरिक क्षेत्र में भारत एक उभरती शक्ति बन चुका है। सी न्यूज़।